तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच लॉन्च हुआ है, जिस बैच में ओनली वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं। अगर आप उस बैच को खरीदने जाते हैं तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन उस बैच का टोटल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ सहित हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चनों को, और केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 101 से देखेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। अगर आप उस 100 क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन से। तो 101 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है कौन सा किरण? तो गामा किरण, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोबाल्ट 60 आमतौर पर कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है, कैंसर के इलाज में, तो यह कौन सा किरण उत्सर्जित करता है? तो गामा किरण, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 102 नंबर क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थके की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम 24, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 103 नंबर क्वेश्चन, घेंघा रोग के इलाज में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 104 नंबर क्वेश्चन, ट्यूमर का पता लगाने हेतु किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 105 नंबर क्वेश्चन, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 106 नंबर क्वेश्चन, एल्यूमिनियम 3+ किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो वह है फ्लोरीन के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 107 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन है? तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 108 नंबर क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक में विद्यमान होते हैं कौन कौन सा गुण? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या वाला गुण जो है एक तत्व के समस्थानिक में विद्यमान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 109 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक न्यूक्लियन नहीं है? कौन एक न्यूक्लियन नहीं है? तो बात करें कौन एक न्यूक्लियन नहीं है, तो न्यूट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है और पॉजिट्रॉन है, ये दोनों के दोनों न्यूक्लियन नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोनों का दोनों। तो देखिए इसमें एक ऑप्शन बनाइए ई नंबर, और उसमें लिख लीजिए सी और डी दोनों, ई नंबर में बनाइए और सी एंड डी दोनों लिखिए, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 110 नंबर क्वेश्चन, 110 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, क्वांटम संख्या जो नाभिक से इलेक्ट्रॉन कक्षा की औसत दूरी और इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा को सूचित करती है क्या है? ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 110 नंबर क्वेश्चन का मुख्य क्वांटम संख्या n, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 111 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के कारण उत्सर्जन ऊर्जा की माप किस क्वांटम संख्या से होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिगंशिक क्वांटम संख्या से, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 112 नंबर क्वेश्चन, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा निर्दिष्ट करता है क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 112 नंबर क्वेश्चन का चुंबकीय क्वांटम संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 113 नंबर क्वेश्चन, जीमैन इफेक्ट की व्याख्या करने हेतु किस क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय क्वांटम संख्या एम। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 114 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक तत्व अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है किससे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 114 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए अभिविन्यास से। नेक्स्ट है 115 नंबर क्वेश्चन, 115 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आपका पहला कथन दिया गया है मुख्य क्वांटम संख्या कक्षाओं की ऊर्जा तथा आकार बताती है। तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। 2 नंबर कथन में दिया गया है दिगंशिक क्वांटम संख्या उप कक्षाओं के रूप को बताती है। तो ये भी आपका कथन सही है। 3 नंबर में दिया गया है चुंबकीय क्वांटम संख्या उप कक्षाओं की दिशा बताती है। तो ये भी आपका सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आपका 116 नंबर क्वेश्चन, परमाणु के एम सेल में कौन से सब सेल उपस्थित नहीं हो सकते हैं? परमाणु के एम सेल में कौन से सब सेल उपस्थित नहीं हो सकते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 116 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी एफ, ऑप्शन नंबर डी एफ। नेक्स्ट है आपका 117 नंबर क्वेश्चन, एस ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है? एस ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गोलाकार होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 118 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और आपका पहला कथन में दिया गया है दोस्तों, के सेल की ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है।
2 नंबर में दिया गया है एफ सब सेल की ऊर्जा महत्तम होती है, तो ये भी आपका सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 तथा 2 दोनों। नेक्स्ट है 119 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, सही सुमेलित नहीं है, सॉरी कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो 119 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है पी, ठीक है, जिसमें दिया गया है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8, ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो पी है यानी जो पी सब सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 6 ही हो सकता है। कितना हो सकता है? 6 ही हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित है। नेक्स्ट है आपका 120 नंबर क्वेश्चन, पी उपसेल में ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, पी उपसेल में ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 120 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी 3, ठीक है। नेक्स्ट है 121 नंबर क्वेश्चन, दिगंशी क्वांटम संख्या निर्धारित करती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कक्षकों का कोणीय संवेग। जो दिगंशी क्वांटम संख्या है वह कक्षकों का कोणीय संवेग निर्धारित करती है। नेक्स्ट है 122 नंबर क्वेश्चन, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती, यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पाउली से, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 123 नंबर क्वेश्चन, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत से निम्न में से कौन से निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 123 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट है आपका 124 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए, यह सिद्धांत कहलाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 124 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, हुंड का नियम। नेक्स्ट है 125 नंबर क्वेश्चन। 125 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन के पथ के लिए दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं की कल्पना करते हुए बोहर सिद्धांत में सुधार किया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 125 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, सोमरफील्ड ने, ठीक है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से समझ सकते हैं इसको, ठीक है। पीडीएफ निकलवा लीजिएगा और आंसर टिक करके आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये टोटल रटने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका 126 नंबर क्वेश्चन, मुख्य क्वांटम संख्या संबंधित है किससे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सब सेल का साइज से, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 127 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग एक साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता है, यह कथन है किसका। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 127 नंबर क्वेश्चन का हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 128 नंबर क्वेश्चन, सब सेलों में इलेक्ट्रॉन का क्रमिक प्रवेश किस सिद्धांत या नियम के अनुसार होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 128 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी अफबाउ सिद्धांत। नेक्स्ट है 129 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया है, जिस सब सेल के लिए n+1 का न्यूनतम मान्य होता है, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में प्रवेश करते हैं। तो ये आपका सही है। 2 नंबर में दिया गया है, जब 2 सब सेल के लिए n+1 का मान एक ही रहता है तब इलेक्ट्रॉन उस सब सेल में प्रवेश करेंगे जिसके लिए n का मान कम हो। तो ये भी आपका सही है। तो कह रहा है कि अफबाउ के सिद्धांत में कौन सा इसमें सही है, अनुकूल है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 129 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों के दोनों अनुकूल है। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन, एक परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को परिभाषित किया जा सकता है किसके द्वारा, किस सिद्धांत के द्वारा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 131 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 131 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी जो 1s2, 2s2, 2p6, 2d10, 3s2 ये है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 132 नंबर क्वेश्चन, पीडी, ठीक है, परमाणु संख्या 46 का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 132 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 133 नंबर क्वेश्चन, 1s2, 2s2, 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 133 नंबर क्वेश्चन का Ne नियॉन और Na यानी सोडियम प्लस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 134 नंबर क्वेश्चन, पोटेशियम है जिसका परमाणु संख्या 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 134 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, Ar यानी आर्गन 4s1, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 135 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 8। 2 जो 8 है ये सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। नेक्स्ट है आपका
136 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्लोरीन आयन की है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्लोरीन आयन की है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी में थोड़ा सा सुधार करना है और यहाँ पर एक और 8 जोड़ लेना है। ठीक है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 137 नंबर क्वेश्चन। 137 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, एल्यूमिनियम जिसका परमाणु संख्या 13 और द्रव्यमान संख्या 27 का इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 283, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 283 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा, तो ये भी आपका मान के चलिए सही उत्तर है। ठीक है, यानी दोनों का दोनों सही उत्तर है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आपका सही उत्तर दोनों का दोनों हो गया, क्योंकि दोनों में 283 है। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन, परमाणु संख्या 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 138 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 2882, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ सिद्धांत के अनुसार नहीं होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 139 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है आपका 140 नंबर क्वेश्चन, नाभिक का साइज होता है, नाभिक का साइज कितना होता है? तो आपको बता दें कि जो नाभिक का साइज होता है वह होता है 10 के पावर -12 सेंटीमीटर, 10 के पावर -12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका 141 नंबर क्वेश्चन, सोडियम परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? कितना है? सोडियम परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 142 नंबर क्वेश्चन, एल्यूमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 होगी, 3, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 143 नंबर क्वेश्चन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है किसके? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, Cu+। नेक्स्ट है 144 नंबर क्वेश्चन। आइए 144 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 144 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम किस में भरेगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 144 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सब सेल में भरेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 145 नंबर क्वेश्चन, 1s2 2s2 2p6 3s1 का निरूपण निम्नलिखित में से किस रूप में हो सकता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 145 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए Ne3s1, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 146 नंबर क्वेश्चन, क्लोरीन आयन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 8 होगी, 8, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 147 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 147 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन का, ठीक है। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन, M++ यानी डबल प्लस या M2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2814 है तथा परमाणु भार 56 है, इसमें इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 30 होगी। नेक्स्ट है आपका 149 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, और आपका पहला कथन में दिया गया है सोडियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस तथा क्लोरीन में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो ये आपका कथन बिल्कुल जो है ये सही है। 2 नंबर कथन में दिया गया है सोडियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस तथा क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। तो ये आपका कथन गलत है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 150 नंबर क्वेश्चन, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2, ठीक है। तो आपका 150 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है चैप्टर नंबर 3 का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे। हमारा काम है कि जो भी वहाँ पर क्वेश्चन आंसर सिर्फ कराया जा रहा है वही हम क्वेश्चन आंसर यहाँ पर करा दे रहे हैं, ताकि आपको जो क्वेश्चन आंसर जो वहाँ पर प्राप्त नहीं हो पाता है, पैसा देना पड़ रहा है, वो हम आपको फ्री में उपलब्ध करा दे रहे हैं। आप याद कीजिए क्वेश्चन आंसर को।